नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो किसी के सामने आप ये कहें कि भाई आपन मुँह तुम आपन करने वार अनेक भांति बहु बरनी, कहते हैं कि बहुत से आदमी बड़े बोले होते हैं जिनका रात दिन अपनी ही बड़ाई करते हैं, दूसरों की नहीं। कभी कभी इंसान ऐसी ऐसी ज़िंदगी में गलती कर जाता है कि वो खुद अकेले में बैठ करके ये सोचता है कि भाई मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, कि मैंने ऐसी गलती कर कैसे दी, कैसे हो गई गलती। लेकिन हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। ये कहते इंसान एक गलतियों का पुतला है। गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसान वही है। आदमी से गलती तो होती है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान वही है जो उसको महसूस करता है और अपना प्रायश्चित करता है। नहीं तो बात, गलती तो जानवर भी करते हैं, लेकिन वो कभी महसूस नहीं कर पाते हैं, ना उसका प्रायश्चित करते हैं। वो उसका फल भोगते हैं, वो भोग योनि है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, इंसान एक ऐसा है कि इंसानियत के नाते, नहीं तो फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग बाग नए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो जब भी मैं ऐसे मार्मिक अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, इस मनुष्य जीवन से जुड़े हुए मार्मिक वीडियो जब अपलोड करूँगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचेगा। और पता नहीं समझ में आ गई तो बात 84, नहीं तो लख 84। समझ में आ गई तो बात 84, पता नहीं कौन सी बात, एक वीडियो की कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को पलट दी। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें कि वीडियो में चलते हैं कि दृष्टांत आता है कि एक कुम्हार जो था वो गधे के साथ अपना वजन लेकर के जा रहा था और एक गले में चमकदार पत्थर बंधा हुआ था। चमकदार पत्थर बंधा हुआ था गधे के गले में, तो वो उसी से काम चल रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये मेरे को कहीं लालटेन बुझ जाती थी, दीपक बुझ जाता था, उसके उजाला करना पड़ता था। ये एक ऐसा पत्थर है कि जिससे मेरे को कोई खर्चा भी नहीं है, फ्री में मिला हुआ है, उजाला हो रहा है, और मैं अपना काम रात में भी इससे वजन ढो सकता हूँ, रात में भी अपनी मजदूरी कर सकता हूँ। तो वो बड़ा खुश रहता था। तो रास्ते में एक दिन ऐसे ही वो आ रहा था, तो इधर से दूसरी तरफ से एक जौहरी साहब जा रहे थे। जौहरी साहब ने परखा तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी, बहुत कीमती चीज़ है और इसने गधे के गले में बांध रखी है, तो इसको तो लेना चाहिए। अब देखिए कैसी कैसी बुद्धि होती है। तो उसने पूछा कि भाई ये जो आपने पत्थर गधे के गले में बांध रखा है, तो इसकी क्या कीमत लोगे भाई? उसने बोला मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, मेरा बहुत काम इससे साल होता है। बोलते भाई मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा। उसको क्या इसकी पत्थर की? बोलते ये तो बेवकूफ़ है, ये पत्थर को ये लेने के लिए जिद कर रहा है। तो उसने बोला कि 8 आने पैसे। उस टाइम में भाई 8 आने बहुत कीमती होते थे, 8 आना की बहुत कीमत होती थी। उसने कुम्हार ने सोचा, तो उसने बोला कि भाई मैं 8 आने में आपको दे दूंगा। इसने बोला, जौहरी ने सोचा कि तो मूर्ख है, बताओ, लाखों की चीज़ को ये 8 आने में बेच रहा है। मन में सोच रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, इससे थोड़ा बहुत मोल भाव किया, क्योंकि इसको तो कीमत मालूम नहीं है, तो इसका मोल भाव किया जाए तो इससे और कम में। देखिए लालच कहाँ से दिमाग में फितूर पैदा करता है।
ये मूर्खता पैदा करता है। उसने बोला नहीं, 8 आने बहुत ज़्यादा कीमत है, ऐसा करो कि आप 4 आने पैसे ले लो। बोलते ना भाई मैं 4 आने नहीं लूँगा। तो वो आगे चलने लगा जौहरी। तो जौहरी ने बोला कि भाई यार कीमती चीज़ है, मैं क्यों छोड़ करके जा रहा हूँ। तो लेकिन लोभी लालच, उसने सोचा कि नहीं भाई मैं 6 आने दूंगा, आप दे दो। बोलते नहीं साहब मैं नहीं दूंगा। निकल गया जौहरी, वो अपने रास्ते चला गया। आगे और उसको कोई बनिया मिला तो उसने देखा कि यार चलो चमकीला पत्थर है, मैं कोई सा भी बात नहीं है तो मैं ले लेता हूँ इसको। तो उसने कहा कि भाई, अब उसने सोचा कि भाई जब ये कोई दूसरा लेना चाहता था तो इसके 6 आने कीमत लगा चुका, तब मैं 8 आने में नहीं दूंगा। उसने कहा कि भाई कितने के दोगे पत्थर। बोलते नहीं 1 रुपये। चाक चलो कोई बात नहीं, ले लिया, पत्थर ले लिया और वो अपने रास्ते चला गया। कुम्हार अपने रास्ते जा रहा था। अब जौहरी को याद आई यार उसकी पत्थर की लाखों कीमत थी और मैं 6 आने में छोड़े आया, चलो ले लेता। वापस आया तो उसने देखा कि गधे के गले में तो है ही नहीं। बोलते भाई वो पत्थर कहाँ गया है। बोलते वो तो मैंने बेच दिया। कुम्हार बोलता है वो तो मैंने बेच दिया। बोलते कितने का। बोलते 1 पूरा रुपया, तुम तो 6 आने में खरीद रहे थे, मेरे को 1 रुपया पूरा मिला है और मैंने 1 रुपये में बेच दिया। तो वो जौहरी जो पारखी था, जिसको ये मालूम था कि इसकी लाखों की कीमत है, उसने बोला कि तुम बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो। बोलते क्यों साहब मैं क्या मूर्ख हूं, मैंने तो भाई 8 आने की जगह 1 रुपये में बेच दिया। अरे बोलते बेवकूफ, उसकी तो लाखों की कीमत थी उस पत्थर की। वो पत्थर नहीं हीरा था, उसकी लाखों की कीमत थी और जिसको तुमने 1 रुपये बेच दिया, तो महामूर्ख हो। तो कुम्हार पता है हंस करके उसको क्या बोलता है। बोलते कोई बात नहीं साहब, मैं तो अनजान था, मैं तो अनजान था इसलिए उसको 1 रुपये बेच दिया। बोलते मेरे से बड़े मूर्ख तो आप हैं, मेरे से कहते मूर्खों के महामूर्ख आप हैं। आप तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं कि जिसको जानकारी होते हुए भी कि लाखों की कीमत है और आप 2 आने के लिए छोड़ गए इसको। आपने छोड़ा तो 2 ही आने के लिए, मैं 8 आने मांग रहा था, दे देते तो आप ले लेते उस समय। लेकिन पारखी होने के बावजूद भी आपने उसको छोड़ दिया 2 आने के ऊपर। आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता, जो जानकार होते हुए भी आपने उस चीज को नहीं खरीदा। मैं तो अनजान था। तो दोस्तों इसी तरह से ये हीरा रूपी जो श्वास चल रहा है, इसकी एक एक कीमत, एक एक श्वास की कीमत लाखों करोड़ों में। और ये जानते हुए भी कि इसकी ये अनमोल चीज है, लेकिन हम 2 आने के कहते हैं इस माया रूपी नगरी में, मोह माया में फंस करके इसको व्यर्थ में कमा रहे। तो हम बड़े मूर्ख ना बने और अपने को समझदार बनाते हुए दोस्तों इस चीज़ को समझें कि वास्तव में इतनी कीमत क्या है, जाने अपने आप को और इसको पहचानें और अपने जीवन सफल करें। उस जौहरी की तरह मूर्खता ना करें, जानकार भी कि इसकी कहते हैं कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। उसकी तो कोई कीमत भी थी पत्थर की, इस श्वास की तो कोई कीमत भी नहीं है और उसको हम व्यर्थ में गंवा रहे। दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि समझदार बनिए और इसकी कीमत को पहचानिए। अंत में जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखा उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।